किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो 2500 पुलिस फोर्स थी, उसमें 300 से ज्यादा आरएसएस के गुंडे खाकी वर्दी में थे। लाल किले का जो दरवाजा हाथी से नहीं खुलता था, वो दीप सिद्धू जो भाजपाई जीजा है इनका, उसके लिए कैसे खुला। जब भाजपाई लोग निशान साहब का झंडा इनका जीजा फहरा देता है, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करा के वापस किया जाता है। जो किसान हमारे पहुंच गए आंदोलन में, उनको फोन करके धमकी दे रहे अपराध है, और दूसरा उनके परिवारों के पास पुलिसकर्मी भेज करके धमकी दे रहे हो, ये महा षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। हमारे सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके रखा हुआ है खट्टर ने, और जहाँ पुलिस कम पड़ रही है, आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में जा करके हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों को और किसानों को धमका रहे हैं कि वो इसका हिस्सा न बने। ये बात का संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े को लेना चाहिए मुख्य। ये लाठी डंडा गोली जेल और तोप से आंदोलन खत्म होगा। 3 काले कानून को खत्म करना पड़ेगा। डीएम एसडीएम से मेरा आग्रह अपील है, आप संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। ये घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ के खट्टर की गुलामी और मोदी की गुलामी न करें। डीएम तक लिखित शिकायत देंगे, लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, जो पुलिसकर्मी, जो लेखपाल, जो तहसीलदार, जो एसडीएम, डीएम और जो विधायक और सांसद आपको धमकी दे रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आप जरूर बनाएं, ताकि आसानी के साथ उनको हम सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक घसीट सकें। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी, आप अपने दायित्व का निर्वाह करें। एक तरफ तो इन्होंने हमारी जो रेलों का प्रचलन है, रोजाना 14,445 रेलें आवागमन करती है। आपको मालूम है कि नहीं, 15,90,000 हॉकर वेंडर्स भुखमरी की कगार पर आ गए, क्योंकि 220 रेल चल रही है। ये हमारे साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता जी उस हॉकर्स यूनियन के, इनको पूछिए कि क्या स्थिति हो गई है। और दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो करोड़ों किसान हमारे दिल्ली आना चाहते हैं, उनके पास आने जाने के साधन नहीं है, और जो अपने साधन से आ रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ का लठायत बन करके एसओ रविंद्र गुप्ता, एसडीएम मांगेराम चौहान, ये सब रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो मैंने चंद नाम लिए। आपको कैसे पता, क्या कैसे जान? मेरे पास सूचना है, मैंने फोन किया, मांगेराम चौहान से मेरी बात हुई, एसडीएम से बाकायदा, और मैं आपको बताता हूँ 4 घंटे हमारे लोगों को रोका गया। वो धनोरा का एसडीएम है। मैं बात करना चाहता हूँ रविंद्र वर्मा जो एसओ है लखीमपुर खीरी से, मैंने फोन किया, मेरी उनसे बातचीत हुई, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आखिरी बात आप बताओ। मैंने कहा आप 2 अपराध कर रहे हैं, एक जो किसान हमारे पहुंच गए आंदोलन में, उनको फोन करके धमकी दे रहे अपराध है, और दूसरा उनके परिवारों के पास पुलिसकर्मी भेज करके धमकी दे रहे हो, ये महा षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हो, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी समर्थन किया, उसका भी अपमान कर रहे हो, और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका भी आप हनन कर रहे हो। इसलिए अदालत की अवमानना का मामला योगी की बजाय तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी भारत सरकार से लड़ाई है। 3 काले कानून लाए गए हमारे खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनी के हवाले गिरवी रखने के, और दूसरा न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारा हुआ है। हमारी लड़ाई सरकार से है। मैं अपील करता हूँ एसडीएम मांगेराम चौहान जैसे लोगों से, डीएम उमेश वर्मा जैसे लोगों से, एसओ रविंद्र वर्मा जैसे लोगों से, आप बीच में मत पड़ो। ये 2 चक्की के पार्ट हैं, एक हम हैं और एक सरकार है। गेहूं में घुन की तरह पिस जाओगे, पता नहीं लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में योगी को कोई आंच नहीं आएगी। हमारे सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके रखा हुआ है खट्टर ने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, योगी के राज में एक एक सिपाही को थानेदार बना दिया, और जहां पुलिस कम पड़ रही है, आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में जा करके हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों को और किसानों को धमका रहे हैं कि वो इसका हिस्सा न बने। ये बात का संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े को लेना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को। अत्याचार हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर भी आपने देखा, हमारे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो 2500 पुलिस फोर्स थी, उसमें 300 से ज्यादा आरएसएस के गुंडे खाकी वर्दी में थे, और एक तरफ विधायक के साथ में 200 नीचे और
और गुंडे थे और दूसरी तरफ भी 200 गुंडे थे, इसीलिए लाख और लाख लोग। हमने पहले भी कहा था कि बोबड़े जी को भी कहा था, मोदी को भी कहा, फिर कह रहा हूं, ये लाठी डंडा गोली जेल और तोप से ये आंदोलन खत्म होगा। 3 काले कानून को खत्म करना पड़ेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को बनाना, कायम के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और आखिरी बात, हमारे देश में नंगे हो गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, लाल किले का जो दरवाजा हाथी से नहीं खुलता था, वो दीप सिद्धू जो भाजपाई जीजा है इनका, उसके लिए कैसे खुला। दीप सिद्धू पर वो चढ़ रहा था निशान साहिब फहराने के लिए, उस पर आंसू गैस का गोला नहीं मारा गया। जहां से सिंगो बॉर्डर से रास्ता खुलाया गया, वहाँ बड़े बड़े ट्रक रोड़ी बदरपुर सीमेंट से भरे थे, उनसे रास्ता खाली हो सकता है। और 2 खाली बसें थी टीटीसी की ITO में, उनसे रास्ता रुक जाता है। इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। और जब भाजपाई लोग निशान साहिब का झंडा इनका जीजा फहरा देता है, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करके वापस किया जाता है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, निशान साहिब का झंडा फहराने वाले लोग हमारे बीच में जा चुके हैं। हमारे किसान आंदोलन और पूरे सिख समुदाय की तरफ से मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, भूपेंद्र रावत और भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते हमारी लड़ाई 3 काले कानून को खत्म कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए है। और पुलिस के अधिकारियों से लेकर DM SDM से मेरा आग्रह अपील है, आप संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। ये घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ के खट्टर की गुलामी और मोदी की गुलामी न करें, यह अपील मैं आपसे करता हूँ। एक जो किसान हमारे पहुंच गए आंदोलन में, उनको फोन करके धमकी दे रहे अपराध है। और दूसरा, उनके परिवारों के पास पुलिसकर्मी भेज करके धमकी दे रहे हो, ये महा षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है कि हमारे सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके रखा हुआ है खट्टर ने। और जहां पुलिस कम पड़ रही है, RSS के गुंडे पुलिस की वर्दी में जा करके हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों को और किसानों को धमका रहे हैं कि वो इसका हिस्सा न बने। ये बात का संज्ञान भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबड़े को लेना चाहिए। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो 2500 पुलिस फोर्स थी, उसमें 300 से ज्यादा RSS के गुंडे खाकी वर्दी में थे। ये लाठी डंडा गोली जेल और तोप से आंदोलन खत्म होगा। 3 काले कानून को खत्म करना पड़ेगा। लाल किले का जो दरवाजा हाथी से नहीं खुलता था, वो दीप सिद्धू जो भाजपाई जीजा है इनका, उसके लिए कैसे खुला। जब भाजपाई लोग निशान साहिब का झंडा इनका जीजा फहरा देता है, उसके बाद उसको मोटरसाइकिल उपलब्ध करके वापस किया जाता है। DM SDM से मेरा आग्रह अपील है, आप संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करें। ये घंटा बजाने वाले योगी आदित्यनाथ के खट्टर की गुलामी और मोदी की गुलामी न करें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।